लंबे समय से उत्तराखंड से दूरी बनाने वाले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की यूं अचानक वापसी ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अंकिता हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा होने के बाद दुष्यंत गौतम ने जिस तरह से उत्तराखंड से दूरी बनाई उसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन एकाएक दुष्यंत गौतम की वापसी ने प्रदेशवासियों को बड़ा झटका दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में दुष्यंत गौतम की वापसी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने पहले बनाई दूरी, फिर एक्टिव होना क्या बनी मजबूरी। अंकिता केस से जुड़ा था नाम, गौतम की वापसी जनता की भावनाओं से खिलवाड़। कितनी हैरानी की बात है, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिन्होंने बीते कुछ समय से उत्तराखंड से दूरी बना रखी थी, अब वो अचानक लौट आए हैं। जिस प्रभारी ने ना तो कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लिया, ना ही हरिद्वार में अमित शाह के इतने बड़े कार्यक्रम और जनसभा में शामिल हुए, अब यूं अचानक बीजेपी संगठन की बैठक में उनकी मौजूदगी ने उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। आपको याद दिला दें कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी का नाम दुष्यंत गौतम से जोड़ा गया था। इस खुलासे के बाद से ही दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड से दूरी बना ली थी, या यूं कहें कि बीजेपी ने दुष्यंत गौतम को प्रदेश में न आने की हिदायत दी थी, क्योंकि दुष्यंत पर लगे आरोपों के बाद से पूरे प्रदेश भर में उबाल था, लोगों में गुस्सा था और दुष्यंत गौतम के नाम के खुलासे के बाद बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई थी। यही कारण रहा कि ना तो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तराखंड पहुंचे और इतने दिनों में ना ही कोई बैठक ली। लेकिन बीते दिन देहरादून के कुआंवाला में बीजेपी संगठन की बैठक में यूं प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई की जांच के माध्यम से सीबीआई जांच भी हो जाएगी और जो उनके बड़े नेता इस हत्याकांड में सम्मिलित है उनको भी क्लीन चिट देने का काम करेंगे। अन्यथा एक व्यक्ति का पोस्टरों से भी गायब थे, यहाँ कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई उसमें भी वो गायब थे, एकाएक जो है उनको लाल कुआं में जो प्रोग्राम होता है उसमें सम्मिलित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये दिखाई देता है कि दाल में कुछ काला है। देखिए, ये पूरे बड़े अफसोस की बात है और मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को, भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस व्यक्ति पे अंकिता के साथ जो दुष्कर्म की कोशिश भी, यौन शोषण की कोशिश भी, उसकी हत्या हो गई और उनकी मौजूदगी वहाँ पे बताई गई है और उस व्यक्ति से कुछ 2 महीने इन लोगों ने दूरी बनाई है और उस व्यक्ति को वापस ये उत्तराखंड में लेके आए, उत्तराखंड की जनता के साथ कहीं ना कहीं छलावा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की यूं अचानक हुई वापसी कई सवाल खड़े करती है। एक मंच पर ही बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ दुष्यंत गौतम की मौजूदगी ने एक तरह से इशारा दिया है कि मामला पूरा सेट हो चुका है। विपक्ष के साथ साथ सियासी जानकार मान रहे हैं कि अंकिता केस में वीआईपी के एंगल से जो सीबीआई जांच हो रही है उस पर अब पूरा मामला सेट हो चुका है। कुछ दिनों तक उन्होंने पोस्टर से गायब रखा, मीटिंगों से गायब रखा और अब धीरे धीरे उन ऐसे तो पौड़ी के जो लोकसभा चुनाव में, जब पौड़ी में अजय जी गए थे, संगठन महामंत्री संगठन है जो, तो वहाँ विरोध हुआ। फिर लोकसभा चुनाव में अजय जी को अलग कर दिया गया कि भाई तुम कहीं कार्यक्रम में नहीं जाओगे। फिर दुष्यंत गौतम को भी अलग कर दिया गया और धीरे धीरे एंट्री कर दी। ये तो बेशरम है ना। अरे जांच पूरी होने देते, जिस दिन जांच में ये निर्दोष साबित हो जाएं, हालांकि मुझे मालूम है जांच होनी नहीं है इसमें। दुष्यंत गौतम का अब तक उत्तराखंड से दूर रहना और यूं अचानक वापस आना कहीं न कहीं सीबीआई जांच को भी शक के दायरे में लाता है और इसी के साथ जनता की भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ भी माना जा रहा है, क्योंकि जब गौतम पर आरोप लगे थे तब बीजेपी ने भी दुष्यंत गौतम से दूरी बना ली थी। ना तो किसी कार्यक्रम के पोस्टर में प्रदेश प्रभारी की तस्वीर को जगह मिली और ना ही किसी कार्यक्रम में गौतम की मौजूदगी रही, जिससे ये लगने लगा था कि बीजेपी खुद दुष्यंत गौतम से दूरी बना रही है, क्योंकि अंकिता केस को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
जिसे शांत कराने के लिए और अपनी पार्टी की छवि साफ रखने के मकसद से दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड से दूर ही रखा गया। लेकिन जिस तरह से दुष्यंत गौतम ने वापसी की है, उसने पूरे प्रदेश की भावनाओं का माखौल उड़ा दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।